साइन थीटा को आप x सपोज कर लीजिए, साइन थीटा को x, तो tan x और यहाँ पे x, d tan x अपॉन dx, तो tan x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर साइन थीटा, राइट, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो है क्या कि आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए ताकि ये क्वेश्चन और ये आंसर एकदम इंस्टेंटेनियस आना चाहिए, राइट ना। cos 4 टू द पावर x का डायरेक्टली मैं बनाना चाह रहा हूँ, cos थीटा ट्रिगो फंक्शन है, तो पहले एंगल के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्टली 4 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में और 4 टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में, एंड देन तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन 4 टू द पावर x इंटू लॉग 4 या ln 4। देखिए माइनस साइन 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x, इसको ln 4 भी लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन लॉग x बेस 4, यहाँ पे एंगल लॉग फंक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्टली इसके रिस्पेक्ट में आप निकाले और इसका ये स्टैंडर्ड आ गया, तो स्टैंडर्ड आ गया तो x के रिस्पेक्ट में, आर्गुमेंट यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, राइट, और लॉग x का 1/x इंटू लॉग 4 बेस e, राइट। यदि यहाँ पे e होता, लॉग का बेस e होता तो केवल 1/x रहता है, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, कॉस दिस, तो कॉस थीटा फर्स्टली इसके रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में, ट्रिगो का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स्ट्रा किए हैं तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे, राइट ना। अब कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, दिस इज माइनस साइन थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का x के रिस्पेक्ट में 0, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस एक्स क्यू का माइनस 3x स्क्वायर, 5 इंटू 7x टू द पावर 6, दैट इज 35x टू द पावर 6। तो इस तरीके से फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं साइन इनवर्स 4 टू द पावर x, ITF फंक्शन है ना, तो ITF का आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आर्गुमेंट यहाँ पे 4 टू द पावर x है। यदि यहाँ पे केवल x होता तो स्टैंडर्ड होता, लेकिन आर्गुमेंट 4 टू द पावर x है तो इसी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, इट्स ओके। तो 4 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स्ट्रा किए हैं तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आ गया, तो 4 टू द पावर x को यदि y सपोज करें तो साइन इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ, और इसका 4 टू द पावर x इंटू लॉग 4 बेस ई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दोनों पावर में ही हैं, तो 4 टू द पावर 2x भी लिख सकते हैं, तो 4 टू द पावर x ln 4 अपॉन रूट दिस, इस 4 को 2 स्क्वायर मतलब फर्दर 2 टू द पावर 4x भी लिख सकते हैं आप, इट्स ओके ना। यहाँ पे tan इनवर्स साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, tan इनवर्स का आर्गुमेंट साइन थीटा है, यदि आर्गुमेंट यहाँ x होता तो स्टैंडर्ड, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो ITF का भी आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्टली साइन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना होगा एंड साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसको यदि हम लोग x सपोज करें तो tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस x स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और इसका तो cos थीटा हो गया। सिमिलरली cot इनवर्स log x का डिफरेंशिएशन, तो आर्गुमेंट यहाँ पे log x है तो इसी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा और इसका x के रिस्पेक्ट में, तो cot इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट ना, और इसका 1/x। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। इसके पहले ट्रिगो का फंक्शन ऑफ फंक्शन देखें, ITF का फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, अब लॉग का एक्सपो का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉग का फंक्शन ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग का आर्गुमेंट यहाँ पे x नहीं है तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। खैर आर्गुमेंट जो भी हो लॉग का तो उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे,
तो इसके रिस्पेक्ट में पहले निकाले और ये एक्स्ट्रा तो इसको यहाँ पे लिख दिए कैंसिल करने के लिए। अब ये अलजेब्रिक का स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर पावर कांस्टेंट है, मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि बेस में एक्स है। जब स्टैंडर्ड आ गया तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके ना। अब इसको आप y सपोज कर लीजिए, तो log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y, एकदम बिल्कुल दिमाग ध्यान रखना है इस बात को। log का आर्गुमेंट जो भी हो डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो भी आर्गुमेंट है उसका रेसिप्रोकल। तो इसका log दिस का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका उल्टा कर लिए नीचे 2 - x² + x³ राइट ना, इंटू 2 का 0 माइनस x² का -2x + 3x²। इस तरीके से डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए आप। यहाँ देखिए आर्गुमेंट sin x है तो sin x के रिस्पेक्ट में, जब एक्स्ट्रा किए हैं तो यहाँ ऊपर चला गया। तो log का डिफरेंशिएशन में आर्गुमेंट को उल्टा कर लो, sin x का उल्टा, यहाँ पे आर्गुमेंट sin x है तो नीचे sin x हो जाएगा और sin x का cos x, सो दिस बाय दिस cot x हो गया। तो log sin x का डिफरेंशिएशन cot x आ गया। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। log ऑफ log x, तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दिखाई दे रहा है, log x, तो log x के रिस्पेक्ट में ना, और ये यहाँ पे चल जाएगा राइट। तो आर्गुमेंट को उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल में, तो नीचे में log x लिखेंगे और इस log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, यह स्टैंडर्ड फंक्शन है log का राइट। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाइड करके ये लिख सकते हैं राइट ना, log फार्मूला से इसको पावर में भेज करके। इस क्वेश्चन को देखो, log ऑफ log tan 4 x, तो log फंक्शन है तो इसका आर्गुमेंट log tan 4 x है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप निकाले। अब इसको यहाँ पे करना होगा राइट, अगेन log फंक्शन ही है, इसका आर्गुमेंट tan 4 x है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ऊपर ले गए। अब ये ट्रिगो फंक्शन आ गया, ट्रिगो का एंगल के रिस्पेक्ट में 4 x के रिस्पेक्ट में, 4 x x को फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो x के रिस्पेक्ट में दिस कैंसिल होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन ही दिखेगा आरएचएस में। मतलब ये वन स्टेप को 1 2 3 4 स्टेप में गया, मींस चेन की तरह मूव कर रहा है ना। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको y सपोज कीजिए, तो y का log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y, तो log का आर्गुमेंट जो भी हो होल को रेसिप्रोकल, ये होल नीचे आ गया राइट ना। अब अगेन log y, अगेन log z, इसको z सपोज करेंगे तो log z का z के रिस्पेक्ट में, इसका आर्गुमेंट अगेन नीचे आ गया। tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा 4 x का 4 x ln 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ये log का फंक्शन ऑफ फंक्शन था। नेक्स्ट एक्सपो पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 4 tan x। तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, तो बेस कांस्टेंट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपो का पावर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो कि आपका लिखा हुआ ऑलरेडी। एक्सपो का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में, और पावर में यहाँ एक्स नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पावर में जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें tan x के रिस्पेक्ट में चाहिए, और ये यहाँ पे आएगा, फिर ये तो स्टैंडर्ड आ गया, सो x के रिस्पेक्ट में। तो 4 tan x का डिफरेंशिएशन, tan x को यदि y सपोज करें तो 4 y का y के रिस्पेक्ट में 4 y ln 4 राइट, tan x का sec स्क्वायर x। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻cos 5 + 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस e दिया हुआ है और पावर में x तो नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पावर में जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, और इसका इसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे cos एंगल देखिए, एंगल x नहीं है तो ट्रिगो का एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये यहाँ पे आएगा, फिर ये स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है बिकॉज दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन राइट ना। अब एक्सपो में जब बेस e हो तो एच लिखते हैं,
जब बेस ई रहता है तो जो भी लिखा हुआ फंक्शन वही डिफ्रेंसिएशन हो जाता है हमारा। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट, और इसका 0 + 4x, इस तरीके से इसको सोल्व किए। यहाँ पे देखिए बेस 2, बेस कांस्टेंट, दिस इज एक्सपो फंक्शन, 2 टू द पावर log x बेस 8। तो इसमें लॉग फार्मूला का यूज है। बेस यहाँ सेम किया जा सकता है, इस 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, और जब बेस पावर के फॉर्म में दिया हुआ हो तो इस पावर से एक्सटर्नली डिवाइड करना होता है। तो पावर में 3 है तो यहाँ पे 1/3, फर्दर इस 1/3 को यहाँ पे पावर में डाल देते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो गया, दोनों का बेस सेम आ गया, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/3 लिखेंगे, तो x टू द पावर 1/3 लिखेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये अलजेब्रिक आ गया ना, तो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से एक्सपो का फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सीखे। इट्स ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन पे आ गए। d√x अपॉन dx, डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1/2√x। ये आया कैसे है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और जब अलजेब्रिक का हम लोग फार्मूला देख रहे थे उसमें बॉक्स में भी लिखा हुआ था। तो इस क्वेश्चंस को ये फार्मूला हमें रिमेम्बर करना चाहिए। √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है, राइट ना। रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको उल्टा कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा कंसेप्ट है। जैसे √2 + 7x, तो ये तो ax + b रूल से डायरेक्टली बन जाएगा। x की जगह यदि ax + b हो तो a से मल्टीप्लाई एंड रेस्ट रिमेन्स एज इट इज। a का वैल्यू 7, तो 7 से मल्टीप्लाई और इसको उल्टा करेंगे होल को और 2 से डिवाइड, तो 1/2√2 + 7x इंटू 7, राइट ना। d√this, तो रूट के अंदर जो भी है डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो ये नीचे आएगा विद 2, राइट ना, ऐसा कुछ। तो बाय प्रोसेस चले हम लोग, तो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, यदि रूट के अंदर x है, स्क्वायर रूट के अंदर x है, तो ये स्टैंडर्ड, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड। रूट के अंदर x होगा तो स्टैंडर्ड फंक्शन होगा। रूट के अंदर x नहीं है, x से डिफरेंट दूसरा एक्सप्रेशन है, तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो पहले जो भी अंदर है, रूट के अंदर जो भी हो उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको यहाँ पे लिखे और ये तो स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है अलजेब्रिक का, तो x के रिस्पेक्ट में। अब इसको y सपोज करते हैं, √y का y के रिस्पेक्ट में 1/2√y, इट्स ओके। अब 3 का 0 -4 और यहाँ पे 5 इंटू 2x 10 बन गया। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, √tan थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे 1/2√tan थीटा, डायरेक्टली इसको उल्टा 2 से डिवाइड, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, राइट ना। इस तरीके से बाय प्रोसेस √tan थीटा का tan थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और tan का थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसको आप x सपोज करेंगे तो √x का x के रिस्पेक्ट में 1/2√x इंटू दिस। तो यदि आप समझ लेते हैं तो चीजें बहुत आसान होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं sin स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन। ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर x वैसे तो ट्रिगो फंक्शन नहीं है, लेकिन ये 2 बेसिकली ऐसे ही कर सकते हैं। sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर में 2 है, दैट इज पावर कांस्टेंट। तो जब पावर कांस्टेंट हो तो फंक्शन को अलजेब्रिक ट्रीट करते हैं, जब बेस कांस्टेंट हो तो उसे एक्सपो ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे लिए अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक का बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बेस यहाँ पे sin x है, तो फर्स्टली sin x के रिस्पेक्ट में और इस sin x का x के रिस्पेक्ट में।
अब साइन एक्स को हमें वाई सपोज करते हैं, तो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y होगा ना, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला से। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू साइन स्क्वायर एक्स इज ट्रीटेड एज एन अलजेब्रिक फंक्शन बिकॉज पावर दैट इज 2 इज कांस्टेंट। इट्स ओके ना। cos टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन, तो पावर यहाँ पे n है, तो अगेन पावर कांस्टेंट, वैसे तो ट्रिगो ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अलजेब्रिक ट्रीट करेंगे क्योंकि पावर कांस्टेंट है, और जब पावर कांस्टेंट होता है तो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। बेस हमारा cos x है, तो cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब ये ऊपर जाएगा फिर x के रिस्पेक्ट में। अब cos x को y सपोज कीजिए, तो y टू द पावर n का y के रिस्पेक्ट में n टाइम्स y टू द पावर n माइनस 1, राइट, cos x का माइनस sin x, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप ठीक से समझना। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टू होल पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टू एंगल का स्क्वायर है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट ना। तो ये होल पावर 2, पावर कांस्टेंट तो बेस के रिस्पेक्ट में, पावर कांस्टेंट है तो अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसका बेस के रिस्पेक्ट में, और ये यहाँ पे चला गया। अब ये ट्रिगो है तो ट्रिगो का एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल एक्स स्क्वायर है, यदि एक्स होता तो स्टैंडर्ड, लेकिन एंगल यहाँ पे एक्स नहीं है, दैट्स वाई फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और ये ऊपर चला गया इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्लियर ना, इसको y सपोज कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, एक्स स्क्वायर का 2x, अगेन ट्रिगो फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, राइट, दिस इज 2x। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो अलजेब्रिक का ये फंक्शन ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, इस पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 7, तो ये 7 होल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये 7 एंगल का पावर, तो इसको ऐसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पावर में कांस्टेंट तो बेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में, राइट ना। अब ये यहाँ पे चल जाएगा, और ये ट्रिगो फंक्शन है, एंगल एक्स टू द पावर 7 है, तो ट्रिगो का एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये अगेन यहाँ पे चल जाएगा। अब यदि इसको y सपोज करें, तो y टू द पावर 7 का y के रिस्पेक्ट में 7 टाइम्स y टू द पावर 6, तो 7 टाइम्स y टू द पावर 6, होल पावर 6 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, दिस इज cos थीटा, एंड इसका तो क्लियर ही है 7 टाइम्स x टू द पावर 6, इट्स ओके। इसको देखिए tan रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो का एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये जो एंगल यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसका, ये रूट फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन का रूट के अंदर जो भी हो उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, राइट ना। अब ये यहाँ पे आ गया, अब tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, रूट में जो भी हो इसको उल्टा करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि रूट y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/2 रूट y, 5 का 0, दिस इज माइनस 2x। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए log cos x टू दी होल पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो होल पावर 4 पावर कांस्टेंट, इट मींस अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्टली बेस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो बेस हमारा ऐसा कुछ है, इसके रिस्पेक्ट में निकालिए। अब इसका ये लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आर्गुमेंट cos x है, तो cos x के रिस्पेक्ट में, और ये तो स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, तो 4 इंटू दिस टू द पावर 3, नहीं ये y सपोज करेंगे, तो y टू द पावर 4 का y के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स y क्यूब इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन, आर्गुमेंट जो भी हो
उसका रेसिप्रोकल, तो नीचे में cos x आ गया, cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, दिस इज माइनस sin x। वैसे इस क्वेश्चन को देखिए, tan इनवर्स 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो अगेन पावर कांस्टेंट, तो अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन तो बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और इसका अब ये ITF है तो ITF का आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में, दैट इज 3 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, और इसका ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इट्स ओके ना। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस दिस, तो है क्या ना, इस टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न को हमें समझना है ना, क्या कॉमन टर्म्स रिपीट कर रहा है, तो एंड सो ऑन करते करते इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए x² प्लस, यहाँ प्लस यहाँ पे ऐसे गया है लाइन, 1/x² प्लस, तो इस होल में से अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो प्लस, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये पूरे को अगर डिलीट कर दें, राइट ना, ये लाइन, इस लाइन से ऊपर पूरा पोर्शन को डिलीट कर दें, उसके बाद ये जो दिखाई देगा, राइट, इसको ये पूरा, इस x² से ऊपर ये पूरा ऐसे कवर कर लें, तो कवर करने के बाद लगेगा कि एज इट इज है, नहीं, ऊपर का अगर वन टर्म्स को हटा दें मीन्स यहाँ से कवर कर लें, तो उसके बावजूद भी लगेगा कि क्वेश्चन हमारा एज इट इज है। इसका मतलब एज इट इज का मतलब ये होल y के बराबर नहीं है। तो क्या किए, ये x² प्लस, राइट, ये होल हमारा y के इक्वल आ जाएगा, ये होल, अब जो नीचे कवर किए हैं ये होल किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। चीजें समझ में आया। मीन्स इस तरीके के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लिखना है, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। उसके लिए पैटर्न हमें देखना है, ऊपर से किसी एक को हटा दिए, हटाने के बाद भी सेम ही रह रहा है, सेम मीन्स ये जो x² प्लस एंड सो ऑन, ये होल जो दिखाई दे रहा है ये हमारा y ही है। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू x² प्लस 1/, ये होल y, राइट। अब इस y को वन साइड में कर लिए, अब ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमें dy/dx निकालना है, तो इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx माइनस 1/y का डिफरेंशिएशन, तो 1/y जो है y का फंक्शन है, लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब ये y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में किए चेन रूल से, y का x के रिस्पेक्ट में। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये एक्चुअल में 1/y का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में है ना, लेकिन 1/y y का फंक्शन है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में एंड देन y का x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं, y' भी लिख सकते हैं, तो y1 लिखे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को, राइट। 1/y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस 1/y², dy/dx को y', तो यहाँ से y' या y1 दोनों सेम ही चीज है, तो एक ही सिंबल यूज करें हम लोग तो बेहतर होगा। इस y1 को y' ही रहने दें। अब यहाँ से y' कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/y², इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो y' मिल गया, इट मीन्स dy/dx। तो ट्रिक्स क्लियर हो गया ना कि कैसे इस होल को शॉर्ट फॉर्म में लिखे, और इसको जब डिफ्रेंशिएट कर लिए तो ये टेक्निक हमें यूज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ x² इक्वल टू y3, सॉरी x² इंटू y3 इक्वल टू 4 प्लस x², देन फाइंड dy/dx। तो ये भी हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में हो तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। बोथ साइड हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। सो फर्दर देखिए आप क्या हो रहा है,
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यू इंटू वी का फॉर्म है, तो यू वी का डिफ्रेंसिएशन यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन क्योंकि पावर कांस्टेंट, तो इसका पहले बेस के रिस्पेक्ट में मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में एंड देन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। इसको चेन रूल से टू पार्ट्स में ब्रेक किए हम लोग, वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश लिख लिए हैं, राइट ना, और यहाँ पे वाई क्यूब इंटू 2x। अब इस एक्सप्रेशन को आरएचएस में भेजे हैं तो 2x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई क्यूब, अब इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो यहाँ से वाई डैश दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो जब भी इक्वेशन में दिया रहे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स और वाई में गिवन हो तो ये स्टेप आप जरूर नोटिस करेंगे, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही किए थे 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इफ x इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे यदि एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा देखिए, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस, यदि इसमें से इसको हम हटा देते हैं, वन टर्म्स को हटा दें, हटाने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या कोई फर्क पड़ा इस पे? नहीं पड़ा। तो इसको हटाने के बाद अभी भी ये सेम है, सेम मीन्स इस होल को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, अभी भी प्रीवियस के जैसा है, तो प्रीवियस RHS इक्वल्स टू एक्स है, तो ये प्रीवियस के जैसा है, मतलब इस होल को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स, राइट ना। देखिए, सो एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई प्लस ये होल को क्या लिख लिया हम लोग? एक्स। ये आपके लिए समझने के लिए क्वेश्चन को हम ऐसे कर लिए हैं, देखिए, राइट। ये जो डॉटेड किया हुआ है इस होल को हम लोग क्या कंसीडर कर लिए? एक्स। अब ये एक्सपो फंक्शन है, एक्सपो को लॉग में लाना है, तो बेस तो हमारा सेम रहेगा, दोनों का लॉग का और एक्सपो का बेस सेम है, y प्लस एक्स इधर आ जाएगा और x हमारा आर्गुमेंट बन गया, log x बन गया। ये इसीलिए किए ताकि इसका डिफ्रेंशिएशन काफी सिंपल है। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी है, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज y डैश, x का 1 log x का 1 बाई x, y डैश दैट इज dy अपॉन dx का वैल्यू ये आ गया। तो ये पैटर्न रीड करके आपको बनाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इट्स ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि इसको हटा दिया जाए, इस रूट को हटा दें, फिर भी ये सेम रह रहा है, सेम मीन्स इस होल को हम लोग y सपोज कर सकते हैं, नहीं, इस होल को क्या करेंगे? y, तो यही y यहाँ पे रख दिए। अब स्क्वायरिंग करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स अरेंज करने के बाद ये, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, पैटर्न को रीड करना है, y इक्वल टू दिस, देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, है ना। तो हम लोग को x से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होल y के बराबर है, तो x के बाद y है। यदि ये दो टर्म्स को, दो फैक्टर को हटा दें तो अगेन लगेगा कि यहाँ से हमारा इनिशिएट हो रहा है ये वाला, राइट। ये जो दिखाई दे रहा है रूट के बाद, ये अगेन सेम एज इट इज है क्वेश्चन में, नहीं, ये होल y के बराबर हो जाएगा, ये होल y हो गया, ये होल y, इसके पहले y है ना, y प्लस वाई, राइट। इसको शॉर्ट में ये लिख लिए हम लोग। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट हट करके x प्लस यहाँ पे रूट 2y, इसको लेफ्ट लेके आ गए रूट 2 इंटू रूट वाई।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y इंटू वाई डैश माइनस रूट वाई का y के रिस्पेक्ट में 1/√y, फिर y का y डैश। अब इसको अरेंज किए तो ऐसा आ गया। इस स्टेप को ऑब्जर्व कीजिएगा, रूट वाई का वैल्यू यहाँ से √2y का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं। यही वैल्यू मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स लिख दिए हैं। अब एलसीएम लेने के बाद हमें y डैश दैट इज dy/dx का वैल्यू ये आ गया। तो क्वेश्चंस में क्या देगा, इफ y इक्वल्स टू दिस देन dy/dx इक्वल टू, ऑप्शन ए में ए दे सकता है, बी सी और डी में कुछ कुछ अरेंज करके ऑप्शन बना सकता है आपको। तो है क्या कि डिफ्रेंसिएशन से जो पहले हमें इक्वेशन मिला है इन सब का बेनिफिट लेना होता है ना, फाइनल ऑप्शंस को लाने में। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू x टू द पावर x एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसमें क्या करते हैं, इसको यदि हटा दें उसके बावजूद भी ये सेम ही लग रहा है। सेम मीन्स इस होल को y सपोज कर लेना होगा हमें। अब इट मीन्स y इक्वल टू दिस टू द पावर y। इसको हटाने के बाद ये होल तो y ही है, इस होल को मैंने y कर लिया। अब इसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं, ध्यान दीजिएगा। जब बेस कांस्टेंट तो एक्सपो, पावर कांस्टेंट तो अलजेब्रिक। लेकिन जब दोनों वेरिएबल हो तो ऐसे केस में हमें लॉग लेना चाहिए, है ना। जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो और डिफ्रेंसिएशन करना हो या कुछ भी करना हो तो फर्स्टली आप लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग, तो लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। लॉग फार्मूला से इस पावर से मल्टीप्लाई कर लिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग y का पहले y के रिस्पेक्ट में एंड y का देन x के रिस्पेक्ट में। अब u से निकालेंगे तो y इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन, लॉग x को बाहर की y का x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू लॉग x का 1/x और इसको y डैश कर लिए, y डैश कॉमन लिए, राइट। ऐसा कुछ इसको सिंप्लीफाई किए तो ये हमें फाइनल आंसर आ गया। तो पैटर्न को रीड करके इस होल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए। दोनों वेरिएबल हो तो लॉग लेना होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में y इक्वल टू दिस, इस होल को अगेन रीड करें तो फर्स्ट पार्ट को यदि हटा दिया जाए, फर्स्ट स्क्वायर रूट को हटा दें, तो हटाने के बावजूद भी ये जो स्क्वायर रूट हमें दिखाई दे रहा है, यदि इसको हटा दिया जाए फिर भी ये सेम ही रहेगा। इन्फिनाइट में से यदि वन टर्म्स को हटा दें तो क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी माइनस वन इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 लाख इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट ना। तो इसको हटाने के बाद भी ये एज इट इज प्रीवियस ओरिजिनल लग रहा है, ओरिजिनल मीन्स y लग रहा है। तो इस होल को यहाँ पे y कर लिए, स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इस y को लेफ्ट लाए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये ध्यान रखें, सब्जेक्टिव में डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है आपको। तो वाई स्क्वायर का फर्स्टली y के रिस्पेक्ट में 2y एंड देन y का x के रिस्पेक्ट में y डैश, और यहाँ तो y का x के रिस्पेक्ट में y डैश, राइट। तो कॉमन वगैरह लेने के बाद ये हमारा y डैश का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शंस मैच करने के लिए ये जो y डैश आया है और ये हमारा इक्वेशन है, इसका हमें हेल्प लेना होता है, इस इक्वेशन का, राइट ना। तो इसी के साथ डिफ्रेंशिएशन का ऑल कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएशन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इट्स ओके। अब इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।